अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास कुछ क्विज़ आए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के। तो हम सिंपल ये करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कौन से क्विज़ हैं। टू डू कैलेंडर में हम जाते हैं और यहाँ पर क्लासिक टू डू, और यहाँ पर एक क्विज़ आया हुआ है जो कि बस लास्ट आवर चल रहा है और इसको हम पहले कर लेते हैं। इसको हम सिंपल किस तरह से करेंगे, इसको हम सिंपल इस तरह से करेंगे कि मेरे पास यहाँ पर दो ब्राउज़र हैं। यहाँ एक मेरे पास जिमिनी है जिसमें मेरे पास एक एजेंट है CS201 का, ठीक है, और दूसरा जो है चैट जीपीटी है, ठीक है। हम दोनों जगह पे ट्राई करेंगे और देखते हैं कि कौन पहले आंसर देता है। जिसका आंसर पहले आ जाएगा और एक्यूरेट आंसर होगा तो हम सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इसको कैसे करना है मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। पहले हम टेक क्विज़ पे आते हैं। टेक क्विज़ पे आने के बाद यहाँ पर टेक क्विज़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी ये वाले कुछ एक्सटेंशंस लगे हुए हैं, तो ये पहले मुझे रिमूव करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने व्यू फायरवॉल इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है भाई, रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया, ये रिमूव हो गया। उसके बाद डार्क रीडर है, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव फ्रॉम, रिमूव, ठीक है, ये भी रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं चेक भी करता रहता हूँ कि मेरे पास मैनेज एक्सटेंशन में ये दो पड़े हुए हैं और एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ, तो यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से भी रिमूव कर दिया, ठीक है। और इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं एक बार इसको यहाँ से रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। नहीं हुई अभी तक ओके, तो मैं बैक करता हूँ। अच्छा, ओके हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्विज़ यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर हमारा फायरवॉल भी ओपन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये लोग देते हैं केयरफुल करने के लिए कि अगर आपको ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना। मैं बचपन से इसको पढ़ता आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पे भी इसको क्लोज़ कर देता हूँ। बेसिकली करना ये होगा कि जब हम इसको स्टार्ट क्विज़ करेंगे तो जब हमारा क्विज़ आ जाएगा, यहाँ पर क्विज़ का जो क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा, तो सिंपल हम उसकी पिक्चर लेंगे और इस पिक्चर को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और एक पिक्चर यहाँ से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर भी हम इसकी हेल्प लेते हैं एआई की, ठीक है। तो आपका जो भी विंडोज़ में स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है तो आप वो ले लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट का ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया, क्वेश्चन की यहाँ से पिक्चर ली। पिक्चर लेने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, एक पिक्चर मैंने इसको दे दी और मैंने इसको लिख दिया फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फाइंड कर रहा है। जब तक मुझे एक और पिक्चर चाहिए होगी मुझे वहाँ भी देनी है, एजेंट में भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वापस पिक्चर ली और मैं आ जाता हूँ जिमिनी पर और मैंने यहाँ पर इसको भी पिक्चर दे दी, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा क्यू, ठीक है, क्यू फॉर क्विज़, ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी ने हमें आंसर दे दिया है जो कि है हमारे पास फ्लोट, ठीक है। ये मेरा प्रो वर्जन है तो ये मुझे बहुत फास्ट रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लोट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम बाकी है 41 सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं कि एजेंट ने हमें क्या आंसर दिया है। तो एजेंट ने भी हमें सेम ही आंसर दिया है, फ्लोट। और यहाँ पर ये इसको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि हमारे CS201 के नोट्स हैं इसके पास, तो ये वहाँ से भी रेफरेंस देखता है और AI जनरल से भी चेक कर रहा होता है कि एक हमारे पास AI जनरल है जो कि AI से भी चेक कर रहा होता है और एक हमारे पास नोट्स का ऑप्शन है जिसमें वो हमारे हैंडआउट्स को रिव्यू करता है और उसमें से भी आंसर निकाल के दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट पे मैं सेव करता हूँ और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है तो मैं सिंपल फ़ौरन ही अपना स्क्रीनशॉट लूँगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर एंटर कर दूँगा पिक्चर और यहाँ पर सिंपल लिखूँगा क्यू। ये हमारा जिमिनी का एजेंट है, क्यू लिखा। और सिंपल मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ और यहाँ से वापस मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं सिंपल चैट जीपीटी पे आया और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया आंसर प्लीज़, ठीक है। और देखते हैं कि इसने क्या आंसर दिया। इसने 25 आंसर दिया है, नोट से भी निकाल के दिया है, AI जनरल से भी निकाल के दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं पहले 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद चैट जीपीटी पे आते हैं और चैट जीपीटी में भी हमें सॉल्व करके दे दिया है जो कि ये आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक AI एजेंट गलत आंसर दे रहा होता है, प्रॉपर आंसर नहीं होता, तो हम दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं। एक मैंने चैट जीपीटी से भी यूज़ कर लिया और एक मैंने गूगल जिमिनी से भी उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लिक सेव टू आंसर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक और आ गया क्वेश्चन, तो इसको भी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। सिंपल मैंने स्क्रीनशॉट लिया यहाँ से, ठीक है। और मैंने
यहाँ पर जिमिनी को दे दिया, अपने एजेंट को, और यहाँ पे मैं सिंपल क्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि प्लीज़ फाइंड आंसर। हाँ, चैट जीपीटी को समझाना पड़ता है कि भाई ये काम करना है, ठीक है। वैसे वापस स्क्रीनशॉट लिया और इसको भी मैंने यहाँ पर दे दिया और मैंने इसको लिख दिया प्लीज़ आंसर, ठीक है। अब जब तक देखते हैं कि जिमिनी ने क्या रिप्लाई दिया है। जिमिनी ने हमें डबल रिप्लाई दिया है, ठीक है। और ये हमारे हैंडआउट्स को भी चेक कर रहा होता है, नोट्स से भी चेक कर रहा होता है और एआई जनरल से भी चेक कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर हमारा डबल है, ठीक है। और मैं इसको वेरीफाई करने के लिए चैट जीपीटी को चेक कर लेता हूँ कि ये क्या कह रहा है। तो बेसिकली ये कह रहा है सो फ्लोर इज़ हाफ द साइज ऑफ अ डबल, ठीक है। ये इसने वेरीफाई कर दिया कि भाई जिमिनी झूठ नहीं बोल रहा, और जिमिनी ने वेरीफाई कर दिया कि चैट जीपीटी झूठ नहीं बोल रहा, ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा नया क्वेश्चन नंबर 4। मैं वापस स्क्रीनशॉट लेता हूँ, यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। और यही स्क्रीनशॉट मैं पहले चैट जीपीटी को देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया प्लीज़ आंसर, ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर वापस मैं स्क्रीनशॉट लूँगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव नहीं हो रहा, मेरे पास बस रन टाइम पे स्क्रीनशॉट ले रहा है और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट सेव होता तो मुझे 2 बार ना लेना पड़ता, ठीक है। और ये यहाँ पे पिक्चर अपलोड हो गई, मैंने क्यू दबाया और मैंने आंसर का वेट किया जब तक मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे देखता हूँ कि इसने मुझे आंसर दे दिया है 2 ऑपरेंड्स a + b और x × y, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, आप पहले ऑप्शन 2 ऑपरेंड्स, ठीक है, 2 ऑपरेंड्स कह रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 2 है, ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो ये बेसिकली इसने पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर ये वाला 2 है, ठीक है, ये रहा, द करेक्ट आंसर इज़ 2, ठीक है। अच्छा, जिमिनी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। जिमिनी भी हमें प्रॉपर आंसर दे रहा है 2, ठीक हो गया। अच्छा, 2 के बाद हम वापस सेव करते हैं और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसको, वापस इसी तरह ही ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा टाइमिंग का ख्याल रखना होता है, जल्दी जल्दी करना होता है, वरना अगर इंटरनेट स्लो है तो इसमें टाइम ज़्यादा इसी में लग जाएगा, ठीक है। मैं वापस यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ और जो है यहाँ पर मैंने इसको दे दी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया आंसर बता दो। आप जो भी इसको बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। इसने दे दिया अंडरस्कोर, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं जीपीटी से, तो इसने भी दे दिया करेक्ट आंसर इज़ अंडरस्कोर, ठीक है। इन C++ मेनी लेवल रिलेटेड आइडेंटिफायर, ठीक है। इसने पूरा एक्सप्लेन भी करके बताया है और इसने भी एक्सप्लेन करके बताया है। एक इसने नोट्स से, हमारे हैंडआउट से एक्सप्लेन किया है और एक एआई जनरल से एक्सप्लेन किया है। जीपीटी ने अपनी तरफ से ही एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जीपीटी को मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं दिए हुए, वो डायरेक्टली अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अंडरस्कोर होने के बाद वापस हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं नया स्क्रीनशॉट लूँगा। मैंने वापस स्क्रीनशॉट लिया नए क्वेश्चन का, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया, जितना क्वेश्चन है उतना ही लेना, अदरवाइज़ ज़्यादा लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने जीपीटी को दिया, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया आंसर प्लीज़, ठीक है। ये आंसर हो गया इसके पास। और यहाँ पर मैं गया और मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरे पास पिक्चर कॉपी है तो मैं वापस को दे देता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ यही है, नहीं ये नहीं है, ठीक है। पिक्चर वापस मुझे लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, कॉपी करते हैं, Ctrl+C, बल्कि मैंने कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद मेरे पास जो इमेज है वो मैंने डायरेक्ट इसको दे दी और मैंने इसको सिंपल लिख दिया क्यू, ठीक है। अच्छा जी, तो देखते हैं किसका आंसर आ गया है। इसका आंसर आ गया होगा द करेक्ट आंसर इज़ 45, ठीक है। तो 45 क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। और जिमिनी से भी चेक कर लेते हैं, तो इसने भी हमें सेम आंसर दे दिया, ठीक है। अब तक हमारे आंसर बिल्कुल ओके चल रहे हैं, तो सेव करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इन C++। अच्छा जी, इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आ जाएंगे जिमिनी पर। जिमिनी को देते हैं उसको कमांड Q फॉर क्विज, और चैट जीपीटी पे आते हैं, वापस कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद सिंपल जो है हम इसको आ जाते हैं यहाँ पर और उसको बोलेंगे प्लीज़ आंसर, ठीक है। अच्छा, इसने बता दिया आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम है ये, बेसिकली ये ओ आ रहा है ना, आउटपुट स्ट्रीम, इसी के अंदर से ही आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर चैट जीपीटी से कंफर्म करते हैं, तो चैट जीपीटी ने हमें बता दिया आउटपुट स्ट्रीम, द करेक्ट आंसर इज आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। सी आउट इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट टू द स्क्रीन, ठीक हो गया। आउटपुट स्ट्रीम आ गया हमारे पास। क्लिक टू सेव, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं,
तो हम इसको भी कैप्चर करते हैं फ़ौरन। कैप्चर करने के बाद हम यहाँ आएंगे, ठीक है, और मैं इसको बोलूँगा ये हमारा ChatGPT है, आंसर बता दो, ठीक है। और सेम क्वेश्चन हम यहाँ भी देंगे। तो मैं वापस कैप्चर करता हूँ, कैप्चर कर लिया, जिमिनी को दे दिया और यहाँ पे क्यू लिखेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसने कहा कि भाई ये एजेंट बेचारा थक गया है, तो मैं इसको वापस देता हूँ, ट्राई करता हूँ। इसने पिक्चर नहीं ली सही से, इसने 2 बता दिया, तो हम पहले 2 को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। मैं वापस पिक्चर लूँगा। अच्छा, अब मैं सिंपल जो है ना क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 2 लगा दिया है, तो ये चलो चेक कर लेते हैं क्या सिनेरियो बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं पिक्चर डालता हूँ और लिखता हूँ क्यू, ठीक है। अब मैं वेरीफाई करता हूँ कि तो इसने 2 ही आंसर दिया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। अब जो है फाइनल लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉरी, तो इसको हम कैप्चर करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट इन C++, ठीक है। कॉपी किया, कैप्चर किया, इसको दिया, पिक्चर अपलोड करने का वेट करेंगे। Q फॉर कमांड है, Q हमारी कमांड है, Q फॉर क्विज, एंटर किया। ये जब तक सर्च कर रहे हैं तब तक हम ChatGPT पे आते हैं और वापस जो है अपना कैप्चर करेंगे। यहाँ से कैप्चर मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको बोल देता हूँ प्लीज़ आंसर, ठीक है। और जिमिनी पे आते हैं। जिमिनी पे आने के बाद ये कह रहा है x = x + 3, x = x + 3, ये वाला। और ChatGPT पे भी हम आते हैं और इसने भी हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है और इसने ये भी एक्सप्लेन किया है कि बाकी सब गलत क्यों हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, लर्निंग हाउ टू प्रोग्राम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स डैश एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, इसका बेसिकली आंसर एनालिटिकल है, बहुत आसान और इजी है ये। फिर भी अगर आपको चेक करना हो तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कॉपी किया, इसको दे दिया और इसको मैंने कहा, अच्छा मैंने आंसर इसको पहले से दे दिया था ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ वेरीफाई करो मेरा आंसर ठीक है, ठीक है। इसी से मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर सिंपल हम एज इट इज़ लेंगे क्योंकि हमारा जो एजेंट है वो कमांड लेने के लिए बना हुआ है, ना कि कोई क्यूरीज देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, यहाँ पे सिंपल हमें कमांड देनी होती है। तो मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, ये चेक कर लेगा कि ओके है। अच्छा देखो, ChatGPT ने इसका बिल्कुल ओके कर दिया कि भाई ये जो है हमारा एनालिटिकल है, ठीक है। और जिमिनी से भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसने भी हमें यही दे दिया, ठीक हो गया। अब हम इसको ओके करते हैं और ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमारा क्विज़ ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब आपको अगर समझना है कि हमारा ये वाला एजेंट किस तरह वर्क कर रहा है, तो इसके लिए मैं आपको इसकी एक कंप्लीट वीडियो बना के शेयर करूँगा, तो आप वो उसमें रिव्यू कर लीजिएगा कि ये हमारा एजेंट किस तरह काम करता है। ये एजेंट बेसिकली सिर्फ CS20P के सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। और अब मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कोई क्विज़ करना होगा तो मैं इसी एजेंट को यूज़ करूँगा और इसको मुझे ना समझाना पड़ेगा ना कुछ बताना पड़ेगा। मैं सिंपल इसको पिक्चर दूंगा और इसको एक कमांड दूंगा क्यू की, और ये मुझे सिंपली उसका आंसर रिटर्न कर देगा। ChatGPT में हमें थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, बताना पड़ता है, जैसे आपने देखा होगा जिस तरह मैंने इसको सारी चीज़ें बताई कि प्लीज़ आंसर, प्लीज़ ये करो, प्लीज़ वो करो, आंसर बता दो। वरना ये अगर हम सिंपल इसको मैं क्यू लिख के दूंगा तो ये मुझे कभी भी आंसर सही रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। एक और ऑप्शन है, मैं चेक कर लेता हूँ हमारा नेक्स्ट क्विज कौन सा है, तो मैं आपको इसकी दूसरी वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमारा एजेंट किस तरह काम करता है और एजेंट हमें किस तरह बनाना होता है और बेसिकली हमारा एजेंट किस तरह चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेक क्विज है, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि इसको किस तरह यूज़ करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस एजेंट के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा काम किया हुआ था। इसको मैंने इस तरह ट्रेन किया हुआ था कि जब भी मैं सारा क्विज़ कर लूँ ना, तो मुझे ये एक समरी रिपोर्ट बना के दे दे। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे QS मतलब क्विज़ समरी, ठीक है। मैंने एंटर किया। अब ये हमें पूरी जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना उसकी एक समरी बना के दे देगा हमें, और उसको हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसने सिंपल हमें क्वेश्चन 1 बताया, ठीक है। क्वेश्चन 1 का फ्लोट आंसर था। नोट्स में ये इसने नोट्स से रेफरेंस निकाल के दे दिया और AI जनरल भी इसने हमें बता के दे दिया। तो इसने जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए ना उसने ब्रेक डाउन समरी हमें शेयर कर दी कि भाई क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से थी, ताकि मैं इसको नेक्स्ट
अपने स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकूँ, अपने एग्ज़ाम मटेरियल के लिए इसको सिंपली यूज़ कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।